मेरा नाम है सैयद अहमद अली। मेरा अब्बा का नाम सैयद तकी मोहम्मद। बहुत कोई तकी भाई बोलता, बहुत कोई गुड्डन भाई बोलता, और हम लोग का इलाका का सब कुछ है नवाब साहब बोलता है। मेरा दादा थे नवाब छुट्टन साहब सैयद अली मोहम्मद। मेरा अब्बा बांग्लादेश नेशनल वक्फ कमेटी जो रिलीजियस मिनिस्ट्री के अंडर में है उसमें अब वो मेंबर है, और मुतवल्ली है मोहम्मदी बेगम वक्फ स्टेट का जो बहुत पुराना वक्फ स्टेट है हम लोग का खानदानी। और मैं पर्टिकुलरली बिजनेस कर रहे हैं और हम धानमंडी और ओल्ड टाउन दोनों मिला के रहते हैं। यहाँ पर उपस्थित सब गेस्ट लोग को अस्सलाम वालेकुम। जावेद अंकल आप बहुत दूर से आए लंदन से सिर्फ एक प्रोग्राम करने के लिए, जैसा ढकैया लोग का एक जो गैदरिंग हो और सब कोई जैसे इस चीज को ये करे यादगार रखे। और हम लोग जैसे सबसे ज्यादा टेंशन जो तो मुरब्बी लोग का मुंह से हर वक्त सुनते हैं, जो हम लोग का जो मातृ जबान है ढकैया भाषा को, ये तो आस्ते आस्ते खो जा रहा है, क्योंकि हम लोग भी अपना नेक्स्ट जनरेशन को हम लोग यही भाषा को सिखा रहे हैं। मेरा अपना ही बच्चा जो है कोई बांग्ला में बात करता नहीं तो इंग्लिश में बात करता है, तो भविष्य में होगा नहीं। और एक चीज जो हम सबसे ज्यादा, जैसा मैं आई वाज बोर्न इन 1983, सो अभी हम 37-38 एज का हो गए, तो लेकिन एक चीज जो है सबसे ज्यादा हम लोगों ने फेस किया जब हम लोग स्कूल कॉलेज, स्कूल तो हम लोग ने इलाका के स्कूल में पढ़े, मगर इलाका का स्कूल छोड़ के जब हम लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए हम लोग जब इलाका का बाहर गए, तब सबसे ज्यादा हम लोग ने ये क्वेश्चन फेस किया, सबसे ज्यादा हम लोग ने वैषम्य फेस किया। आदमी का जवाब नहीं हम लोग एकदम दे सकते थे, नहीं हम लोग समझ सकते नहीं। हालांकि हम लोग ढाका का पुराना रईस फैमिली से बिलोंग करते, मगर तब भी जब देखा कि मोबाइल में फोन आ गया, घर से फोन आया, हाँ अम्मी अम्मी ने फोन की, हाँ अम्मी मैं बाद में बात करेंगे अभी मैं बिजी है, फट से साइड से पूछ के उठा तो की बिहारी नहीं तो की मावड़ा नहीं की है। तो हम यहाँ पर जानबूझ के बोले अब पाकिस्तानी की नहीं, यही चीज तो हम लोग ने सबसे ज्यादा फेस किया। तो हम लोग को सबसे अफसोस होता था, तो हम लोग जब पूछता था तो भाई पर ढाका तो तू तो वही भाषा कथा कोसना, हमारा फ्रेंड लोग हम लोग को सबसे ज्यादा लोग फेस करना पड़ा। तो हम लोग समझा ही सकते थे नहीं कि भाई देखो तुम लोग जो ढाकैया लैंग्वेज समझ रहे हो वो तो ढाकैया लैंग्वेज नहीं, ढाका का रईस लोग का लैंग्वेज हो जाके ढाका का पुराना लैंग्वेज हो जाके ढकैया उर्दू। और इसके पीछे भी हम भी कुछ कहेंगे कि हम लोग का मुरब्बी जो लोग हैं उन लोग को भी प्रोमोशनल चीज का इसमें यह है कुछ कमती है कि जब हम लोग जब 30 साल 40 साल पुराना जब हम लोग का मीडिया रिलेटेड, ढाका का कोई सा भी बिजनेस रिलेटेड, पॉलिटिकल रिलेटेड, हम लोग जो भी हम लोग हिस्ट्री देखते हैं इसमें देखते हैं जो ढकैया लोग सबसे ऊपर है, मगर उन लोग ने अपना ढकैया जबान को फर्मली कंफर्म कर सके नहीं सोसाइटी में, जिसका वजह से आज चाहे अभी भी 2021 में आके भी हम लोग को बार बार बोलना पड़ रहा, प्रचार करना पड़ रहा, आदमी को समझाना पड़ रहा कि नहीं भाई देखो हम लोग ढकैया है। तो हम एक चीज ही बताने की कोशिश करेंगे। आज हम लोग यहाँ पर आलोचना करेंगे, यहाँ पर ढाका यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर नुसरत फातिमा है जो इस्लामिक हिस्ट्री और कल्चर लेके PhD की भी है, MPhil की भी है। डॉक्टर गुलाम रब्बानी सर है जो मेरी मरहूमा फुप्पू डॉक्टर कनीज़ बतूल उर्दू फारसी डिपार्टमेंट ढाका यूनिवर्सिटी की थी, उनका डायरेक्ट स्टूडेंट भी है तो उर्दू डिपार्टमेंट के। इन लोग का तरह और हम लोग का जो थ्रू है, आप बहुत प्रोमिनेंट एक जगह में है ढाका चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, तो आप लोग के पास बहुत टाइप का प्लेटफॉर्म है, मौका है, आप लोग यही चीज को जैसा आप भी ज्यादा करके प्रचार करिए। टीवी मीडिया में जैसा हम लोग का नेशनल चैनल में अभी भी ढकैया लैंग्वेज लेके कोई प्रोग्राम होता नहीं, हम लोग जैसा ओपनली एक लेके बात कर सके। जैसा अभी हम लोग का लास्ट मेयर तापुर साहब आने का बाद से हम लोग एक तो चीज लॉक कर रहे हैं, जो काउंसिलर आप बोल सकेंगे, हम लोग की पॉलिटिकल लीडर वहां जो मौजूद है वो बोल सकेंगे कि हम लोग बहुत ज्यादा ढकैया काउंसिलर लोग को देख रहे हैं। जब इलाका भित्तिक जब कोई प्रचार स्पीच देना होता तो लोग ढकैया भाषा में ओपनली बात कर सकता। तो यही चीज तो पहले था नहीं, ये चीज तो शर्म आदमी फील करता था, फैमिली को तो मतलब शर्म फील करता था, इधर ढकैया भाषा बात करनी शायद एक पाकिस्तानी समझेगा, बिहारी समझेगा, मगर ये तो पूरी सब गलत बात। तो जो हम मसले में घुसा के बात कर सकते हैं, हम लोग का टाइम है ही, तो हम खाली इतना भी शॉर्ट करके बोलेंगे कि ढकैया लैंग्वेज का बैकग्राउंड जानने के लिए पहले ढाका का हिस्ट्री समझना होगा, पहले जानना होगा कि ढकैया भाषा किन लोग बोलते, इन लोग का बैकग्राउंड क्या है, हम लोग उठपुर के आएंगे, हम लोग ढाका के, हम लोग का वजह से ढाका बसा,
हम लोग का पुरुष लोग का वजह से ढाका बसा, क्योंकि पहले ढाका जंगल था। हम लोग का मुरब्बी लोग जब आके यहाँ बसे, इसको सीजी बनाए, क्योंकि पहले कैपिटल तो पहले इधर था नहीं, कैपिटल तो था इस्लाम खां चिश्ती का आगे, वो तो जहांगीरनगर, परम नगर। 1608 या मोदान तौर 1610 से ढाका का बेसिकली इसका गोरापत्तन होना शुरू हुआ। ये तो बाजार हिसाब से, शहर हिसाब से बढ़ना शुरू हुआ। तब से जिन लोग जो सेटल किया, नवाब, सूबेदार, हाँ, उन लोग का साथे आने वाला जितना ऑफिसर्स क्लास, उन लोग का साथे आना चला नौकर क्लास, सब मिलके ढकैया घुसे। और आरेख क्यों चीज है ढकैया में, आरेख तो चीज अभी हम लोग जैसे सोशल प्लेटफॉर्म में हम लोग कोशिश करने की कोशिश करें, कुछ ढकैया लोग हम कंफ्यूज, उन लोग का बैकग्राउंड क्या है हम जानते नहीं, ऐसा नहीं बोल लोग एक्चुअली ढकैया न क्या ढकैया लोग का रिश्तेदारी का वजह से ढकैया बना, तो उन लोग अभी उर्दू सीख के ढकैया, उन लोग कुछ अभी ढकैया भाषी लोग के बीच में भेदाभेद सेट करने का कोशिश कर रहे हैं। ढकैया उर्दू लैंग्वेज को लोग बोलने का कोशिश कर रहे हैं, तो ढकैया उर्दू नहीं, उन लोग इसको पासी नाम दे देना, कुछ बार मगर ढकैया उर्दू बोलने में शर्म था। आरेख तो चीज हम लोग लॉको कर रहे हैं, जो ढकैया भाषी लोग में हर टाइप का तबका, अभी रफीक अंकल लोग बोलते हैं उन लोग अभी भी सब फैमिली सब है कि नहीं, जैसे अर्मेनियन फैमिली सब, उन लोग का कुछ मेंबर जो लोग अब्बू लोग का साथ स्कूल में पढ़ चुका, जो क्रिश्चियन, मगर उन लोग जब आता था अब्बू लोग का साथ देखते थे उर्दू में एकदम ढकैया उर्दू में बात कर रहा। उसके बाद फिर ताती बाजार फराजगंज का साइड का कुछ हिंदू फैमिली ढकैया, जिन लोग आने से ढकैया भाषा में बात करता था, मगर उन लोग कभी देखते नहीं, उन लोग हो सकता चले गया कहीं है नहीं सेटल, पर जनरेशन का वजह लैंग्वेज चेंज हो गया। आरेख तो चीज ढाका का बीच में हर रिलीजन का आदमी है ढकैया लोग, जैसे कैथोलिक क्रिश्चियन और बैप्टिस्ट क्रिश्चियन फैमिली था, ढकैया लोग में शिया था, ढकैया लोग में सुन्नी था, कादरिया बैकग्राउंड, चिश्तिया बैकग्राउंड, वन रिलीजियस, यही सब फैमिली सब अभी भी है, मगर इस सब में कभी भी हम लोगों ने अपने आप को कभी भी इस सब लेके दूर आया नहीं, मगर अभी सोशल प्लेटफॉर्म में इस सब लेके ही बातचीत चोटपाट हो रहा, ये लोगों को रखिए मत, हाँ ये सब चीज जैसा अभी बातचीत नहीं हो, हम लोग ढकैया लोग जैसा एक हो सके, हम लोग सब मिल के हम लोग का जैसा रिलीजन और हर चीज का ऊपर जाके हम लोग ढकैया लोग एक हो सके, उसी के लिए हम लोग गैदरिंग तो कर रहे हैं, इसके ऊपर जैसा जोर दिया जाए। और आप लोग अभी सबको अपना अपना एक्सपीरियंस, अपना अपना भाषा में अपना परिचय और जोर दिएगा। अभी गेस्ट लोग हैं, गेस्ट लोग भी जैसा अपना अपना बातचीत करेंगे। थैंक यू सो मच, दुआ करिएगा हम लोग सबको एक साथ दुआ। थैंक यू।